जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एमबीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। बस पढ़ते पढ़ते मैंने जो फील किया है मैं वो आपके सामने एक्सप्रेस कर देता हूँ ताकि ये आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। अब देखिए, रही बात यूनिट 7 की। यूनिट 7 एक ऐसी यूनिट है जिसमें सब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसमें हमें कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम नहीं देना चाहिए, कितना कौन सा टॉपिक कितने घंटे में कवर करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य की रिकॉर्डिंग भी करूंगा और साथ ही साथ मैं यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण परीक्षा धाम का मैं रिव्यू भी करूंगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यदि बात करें सिलेबस की तो सिलेबस से पहले आपको बता दूं मैं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं डेली टारगेट अपडेट करता हूं। 28 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करवा लेंगे। लगभग 7 दिन हो चुके हैं और यदि आपको भी मेरे साथ मिलकर टारगेट कंप्लीट करना है आपका, और यदि आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में टोटल आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स मतलब 10 टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, अन्यथा मत लीजिएगा। 10 टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे किस यूनिट को कितने घंटे देना है वो भी बता रहा हूँ। यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर को कितने घंटे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर में आपको इस यूनिट को 15 घंटे मतलब 40 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, और 40 घंटे मतलब एक दिन में आपको 3 घंटे पढ़ना है। तो इस तरीके से 14 से 15 दिनों में आपके सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवीजन भी कर लेंगे और इसके बाद आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी जो मैं रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके से 15 दिन में आप पूरा रीडिंग मार देंगे शुरू से लेकर एंड तक, और उसके बाद आप यदि रिवीजन करेंगे बार बार तो वो चीजें भी आपको याद रह जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं यदि मैं विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य की, तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 मतलब टॉपिक 1, उसमें प्रमुख शाखा उसमें 9 घंटे से ज्यादा मत देना। सेकंड जो टॉपिक है वैज्ञानिक संस्थान, उसमें 3 घंटे से ज्यादा मत देना। हार्ड कॉपी अपने पास रख लो, जो मैं बता रहा हूँ साइड में नोट करते जाओ कितना घंटे देना है कितने घंटे नहीं देना है, तभी आपके लिए इफेक्टिव होगा। सबसे पहले जो पहला है प्रमुख शाखा उसमें 9 घंटे देना है। सेकंड में आपको 3 घंटे देना है। तीसरा है जो ग्रंथ की उसमें 3 घंटे देना है। चौथा है मानव शरीर संरचना, उसमें से 9 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि देखो मानव शरीर संरचना के लिए टिप बता देता हूँ। आपके शरीर में वही पार्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचिएगा कि आप आपके शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। बायोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है। मैं भी साइंस मतलब मैथ्स था, लेकिन मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब मुझे बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैं इमेजिन करने लगा हूँ चीजों को। यदि आप बायोलॉजी में चीजें इमेजिन करेंगे तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब बात करें 5 टॉपिक की, पोषण आहार, पोषक तत्व, पोषण 3 घंटे चलेगा ये टॉपिक। अनुवांशिक रोग ये चलेंगे 3 घंटे। 7वां टॉपिक है स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, ये भी चलेगा 3 घंटे। संक्रामक रोग बहुत बड़ा टॉपिक कहलाता है, लेकिन इतने बड़े टॉपिक को कवर करने के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत होती है। यदि आपको बहुत जगह ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी कि बैक्टीरिया की ट्रिक क्या है, जैसे डिप्थेरिया कुटनी है, पे काम सोप और ए दांत खाज, ऐसे मतलब इस तरीके से ना एडी पोइचे छोक खटरा है हमारे, इस तरीके से ये पूरे ट्रिक्स हैं, डिसीजेस की ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स भी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। और साथ ही साथ जो एसडीजी है, एसडीजी टॉपिक आपको मात्र कितने दिन चलना चाहिए, वो आपको चलना चाहिए मात्र 1.5 घंटे, क्योंकि एसडीजी याद करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। एसडीजी मानिए आप 5 मिनट की वीडियो देख के भी आप याद कर सकते हैं। यदि एसडीजी याद करने में दिक्कत जा रही है, रैंक की बात नहीं कर रही, एसडीजी याद करने में दिक्कत जा रही है ना, तो आपको मैं मतलब ट्रिक बता दूंगा, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर 9 और 10 भाई बहुत इजी टॉपिक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 4th 5th 6th से लेके आप ग्रेजुएशन तक आप ये टॉपिक पढ़े हो, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में रहता है, हर एक को पढ़ना पड़ता है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं देना है। यदि हो सके तो इन दोनों टॉपिक को मिला के आप 3 से 4 घंटे में कवर कर लीजिएगा। यदि आप डेली 3 घंटे पढ़ेंगे 15 दिनों तक, तो 15 3 45 घंटे होते हैं, और मैं वो कितने घंटे के लिए बोल रहा हूँ, 40 घंटे के लिए आराम से वो कवर हो जाएगा यदि आप कोई भी मिस्टेक भी करते हो। अब रही बात उनकी जिनको ये कवर करना है बहुत स्पीड से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ईवीएस खत्म कर देना है। जो आपका डे 1 रहेगा, आप नीचे नोट करते जाइए प्लीज, जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा आप नोट करते जाइए। जो आपका डे 1 रहेगा, डे 1 में आपको टॉपिक 9 और 10 खत्म करना, मतलब ईवीएस आपको पूरा खत्म कर देना है। तो जो डे 2 रहेगा, डे 2 में आपको जो प्रमुख शाखाएं उनका प्रारंभिक ज्ञान करना पड़ेगा। यदि आपने जो मैंने पहले बताया कि 15 दिनों में टॉपिक कंप्लीट करना, यदि आपने ऑलरेडी कर दिया हो ना, तो आप इसमें शिफ्ट कर लीजिएगा ये स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो आप इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा विज्ञान का प्रमुख शाखा है, इसमें आपको बता दूं, जो आप 8th 9th में जितना भी डेटा पढ़े हैं, थोड़ी बहुत ही पढ़े हो, तो उसी से रिलेटेड है। वही पीरियोडिक टेबल है, वही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, वही न्यूटन के नियम है, और वही डायनामिक के सिद्धांत है। इसमें आप विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 में आपको साफ साफ मिल जाएंगे। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं।
और रही बात उसके बाद जो आपका थर्ड डे होगा, थर्ड डे में आपको चैप्टर कौन सा करना है, चैप्टर 2 करना है जिसमें वैज्ञानिक संस्थान, और चैप्टर 8 करना है एसडीजी। ये आपका थर्ड डे का टॉपिक रहेगा। और फोर्थ डे में आपको करना है सिर्फ मानव शरीर, मतलब फोर्थ डे में आपको करना है मानव शरीर संरचना। फोर्थ डे में आपको मानव शरीर संरचना कंप्लीट कर लेना है। और जो फिफ्थ डे है आपका, फिफ्थ डे में आपको टॉपिक 3 मतलब उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पोषण आहार पोषक तत्व तो कुपोषण ये कंप्लीट कर देना है। और जो आपका छठवां दिन रहेगा, छठवें दिन में आपको 6 और 7 अनुवांशिक रोग स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम ये टॉपिक कवर कर लेना है। इस तरीके से 6 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 7वें दिन आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान एवं पर्यावरण परीक्षा धाम की। इसमें किसको कितने घंटे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है विज्ञान यूनिट 7 परीक्षा धाम का। देखिए सबसे पहले जो चैप्टर 3 है 1, 2, 3 जीव विज्ञान की शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान, रसायन विज्ञान की शाखाएं और भौतिक की शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, तो 1, 2, 3 टोटल 72 पेजेस है। इनको आपको एक दिन में खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, ये चीजें आपने ऑलरेडी बार बार पढ़ी होगी तो आपको चीजें याद होगी। तो 9 घंटे जैसे मैंने बताया कि एक चैप्टर को 3-3 घंटे देना है, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा 3 घंटे ज्यादा देना वेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि चीजें सीधे क्वेश्चन क्या जाते हैं टॉपिक से, है ना, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान पूछा गया है। इसलिए आप एक काम करिएगा, यदि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हो तो इन तीनों चैप्टर को एक दिन में खत्म कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी। ये जो चैप्टर है इसको आप दूसरे दिन में कवर कर लीजिएगा। तीसरे दिन में हम कवर करेंगे मानव शरीर संरचना चैप्टर 6 और उसके बाद हम चौथे दिन में कवर करेंगे पोषण आहार पोषण तत्व मानव रोग, ये मानव रोग। बस ये हमें 4th डे में कवर करना है। 6th डे में हम कवर करेंगे स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, स्वास्थ्य सूचक और एसडीजी। और जो लास्ट डे हमारा 6th डे होगा, 6th डे में हम कवर करेंगे चैप्टर 11, 12, 13। ये ईवीएस के टॉपिक है। आई होप कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि ईवीएस हम शुरू से पढ़ते आए हैं। आपको इसे रीड करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में यदि आप 30 पेज रीड करोगे तो 90 पेज होते हैं। 5-6 बार रिवीजन कर लेंगे, जो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। जब भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप क्लियर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 चैप्टर हम कवर करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। चैप्टर 4, 5 हम कवर करेंगे एक दिन में, 2 दिन हो गए। चैप्टर 6 कवर करेंगे हम तीसरे दिन। चौथे दिन हम कवर करेंगे 7 और 8 चैप्टर। 5वें दिन हम कवर करेंगे 9वां और 10वां चैप्टर। और 11वें दिन और 6वें दिन हम कवर करेंगे 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर। इस तरीके से 6 दिन में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। 7वां दिन आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से आपने एक रिवीजन कर दिया। ठीक है, एक रिवीजन एक बार रीड कर लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, 2 बार हो गए। फिर आपको क्या करना है, 3 दिन में आपको इसको और खत्म करना है। अब 3 दिन आप कैसे पढ़ेंगे वही बता देता हूँ आपको। आज शुरू के 3 दिन में जो मैंने आपको टॉपिक बताया 6 दिन के, उन्हीं का हाफ करके पढ़ लीजिएगा। जो 6 दिन मैंने आपको टॉपिक बताए है ना, जो मैंने 2 दिन के टॉपिक साथ में बताया, जैसे मैंने बताया 1, 2, 3 को एक दिन पढ़ना है, 4, 5 को दूसरे दिन पढ़ना है। तो 1 से लेकर 5 तक एक दिन में खत्म करना है। फिर क्या होगा आपका 6, 7, 8, 9 और 10 को ये दूसरे दिन पढ़ना है। और 11, 12, 13 को ये तीसरे दिन पढ़ना है। इस तरीके से आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 दिन में आपके 3 बार रीडिंग हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से 2 दिन देना है। और 2 दिन में आपको दोबारा ऐसे ही करना है कि आपको 13 चैप्टर है, आपको एक दिन 6 चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपका चौथा रिवीजन भी टोटल 12 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट के जो 3 दिन है, लास्ट के 3 दिनों में आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है। जहां भी आपका छूटा उसको दोबारा पढ़ लेना है। इस तरीके से 5 दिन में आप, मतलब 5 दिन कह रहा हूँ, 15 दिन में आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आप इनका 5 बार रिवीजन ही मान लोगे। लेकिन यदि आपने पहले भी इस चीज को पढ़ी होगी, यूनिट 7, यदि आप बिगिनर भी हैं तो आप 30 दिन में इसको 6 बार रिवीजन मार सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार और पढ़ा होगा। इस तरीके से मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताया हूँ, यदि आप इस हिसाब से वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं ज्यादा अच्छे से इस वीडियो में नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन यदि आपको समझ में ना आया हो तो यदि आप 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार वीडियो देखेंगे तो स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो भी चीजें अच्छी होती है वो लेट समझ में आती है थोड़ा। ये इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं रिवाइज कर लेता हूँ। और आज की डेट में ऐसा है कि यदि आप मुझे बोल दो कि 6 घंटे में विज्ञान एवं पर्यावरण से परीक्षा आप खत्म कर दो, तो मुझे सिर्फ ऐसे करके बस ऐसे मुझे रीड बस मानना पड़ता है एक बार कि मैंने क्या भूला है और क्या पढ़ा है, बस इतने में हो जाता है। इसलिए एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप 5-6 बार रिवीजन मान लेंगे तो उसके बाद 7वें रिवीजन में ना सिर्फ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में रिवीजन क्या होता है, तो 3 चीजें बताता हूँ। रीड मतलब होता है पूरा पढ़ना, कोई भी चीज मिस ना हो पाए, अच्छे से रीड कर लो। दूसरा होता है रिवाइज मतलब जो आपने रीड किया है उसको दोबारा पढ़ लो ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। और तीसरा होता है रिवीजन मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ देखें उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य एकदम पूरा टॉपिक पढ़ूंगा। मुझे पता है कि प्रमुख शाखाओं में प्रारंभिक ज्ञान है, मैं प्रमुख शाखा पढ़ के निकल गया, सिर्फ रिवीजन, मैंने इसको मतलब सिर्फ देखा,
इस तरीके से आप रिवीजन करना है हमको, है ना, हमको ऐसा रिवाइज नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया वो रिवाइज का बताया था मैंने, 7 दिन वाला रिवाइज का भी था, जो 3 दिन वाला था वो भी रिवाइज का था। उसके बाद जो मैंने टॉपिक बताए वो आपके रिवीजन के टॉपिक थे, तो आपको रिवीजन के टॉपिक को एज अ रिवीजन करना है ना। तो यदि आपने बुक नहीं ली है यूनिट 7 की, तो मैं तो सेशन दूंगा, या तो आप निर्माण ले सकते हैं, निर्माण में भी अच्छा खासा कंटेंट दे दिया गया है, लेकिन निर्माण की प्रेजेंटेशन यदि आपको पढ़ते आती है तो आप लीजिएगा। यदि आपको नॉर्मल प्रेजेंटेशन चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, तो यूनिट 7 विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 परीक्षा दाम भी ले सकते हैं। ये था मेरा इस यूनिट के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करना मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करना मत करिएगा, बस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि लोग यदि वीडियो देखेंगे ना तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।